अपने भाभी के प्यार में पागल देवर ने की अपने बड़े भाई की हत्या। देवर के प्यार में पागल भाभी ने करवाई अपने ही पति की हत्या। भाई ने की अपने ही भाई की हत्या। रिश्ते हुई तरतार, एक बार फिर रिश्ते हुए शर्मसार। समाज के मुंह पर लगा बहुत बड़ा तमाचा। इस हत्या के कई नाम आप दे सकते हैं और कई रूप भी कह सकते हैं। भाभी ने देवर से कहा, अपने बड़े भाई को मार डालो, यह हमारे प्यार का दुश्मन है। और फिर छोटे भाई ने साथियों संग मिलकर उठाया यह दर्दनाक कदम और अपने ही तिलक के एक दिन पहले अपने बड़े भाई की हत्या की साजिश रचता है और साथियों संग मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या भी करवाता है। इस महिला के चेहरे पर मर जाना साहब, इस चेहरे पर मासूमियत के पीछे एक बहुत बड़ा भेड़िया छिपा हुआ है और यह अपने ही पति की मौत का कारण बनी हुई है। आइए अब हम इस मौत की कहानी को विस्तृत बताते हैं। दरअसल मामला बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरकप गांव की है, जहां बीते 5/5 को आधी रात में चोरकप गांव के महाल चौकीदार के बड़े बेटे अभिनंदन कुमार की हत्या गोली मारकर तब हो जाती है जब वह छोटे भाई अभिमन्यु के तिलक के एक दिन पहले घर के बाहर रात में सो रहा था अपने अन्य परिजनों के साथ, और गोली लगने की सूचना बगल में सोए परिजनों को भी नहीं पता चलता है। रोहतास पुलिस ने इस हत्या की जो गुत्थी सुलझाई है और जो रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया है, आप सुनकर यह हैरान हो जाएंगे। दरअसल मृतक अभिनंदन कुमार की 2 पत्नियां थीं, यानी कि 2 बीवियां। दो शादी हुई थी। बड़ी वाली पत्नी रविता देवी के साथ मृतक अभिनंदन के छोटे भाई अभिमन्यु का नाजायज संबंध था, या यूँ कहें कि दोनों में आपस में प्रेम था, यानी कि मृतक की पहली पत्नी और उसके छोटे भाई यानी कि देवर भाभी के साथ नाजायज संबंध था। इस बात को मृतक अभिनंदन कुमार को पता चल गया था, इसीलिए वह अपने छोटे भाई की शादी करवा रहा था। इसी बीच मृतक की पहली पत्नी ने अपने देवर को अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाने की बात कही कि प्यार में सबसे बड़ा कांटा मेरा पति है, यानी कि आपका बड़ा भाई है, और अपने भाई को ही भाई से मरवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अपने भाई को नहीं मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। और एक सोची साजिश रणनीति की तरह, प्लानिंग की तरह मृतका की पत्नी ने देवर अभिमन्यु के तिलक के एक दिन पहले अपने पत्नी से झगड़ा करती है, ताकि झगड़े के बाद पति बाहर सोए, और पति अभिनंदन कुमार घर के बाहर सोता भी है, और पति को बाहर सोता देख पत्नी अपने देवर को यह बात बताती है, और देवर अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर बाहर सोए हुए अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करवा देता है, या कर दी जाती है, जहाँ इनकी प्लानिंग होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यह सब कुछ एक प्लानिंग की तरह होता है, और छोटे भाई अभिमन्यु ने इस बात को स्वीकार किया कि वह पहले भी अपने बड़े भाई की हत्या करना चाहता था, परंतु मेरा बड़ा भाई घर में ही सोता था और बाहर नहीं सोता था। सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर रिश्ता कलंकित हुआ है, और रोहतास पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को सुलझाया है वह काबिल तारीफ है। और इस मामले के बाद मृतक के छोटे भाई अभिमन्यु कुमार, भाभी है जो रविता, जो मृतका की पहली पत्नी थी, और निखिल, विकास और अंकित, तीनों सलाखे के पीछे चले जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने क्या कहा। समय जो मृतक था उसका घर पूरा सजा हुआ था, घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, और वो दरवाजे पे एक बेड पे अपने भाई के चचेरे भाई के साथ सो रहा था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। परिजनों से जो पूछताछ की गई और उसके जो चचेरे भाई और भाई से पूछताछ में जो विरोधाभास था, उसके बाद से तकनीकी स्तर पर साक्ष्य संकलन किया गया। तकनीकी साक्ष्य संकलन में चीज़ स्पष्ट हुआ कि एक उसी गाँव का लड़का निखिल कुमार, पेशर स्वर्गीय नागेंद्र सिंह, जो चोरकप का ही रहने वाला है, जिसका पहले से भी आपराधिक इतिहास है, उसकी गतिविधि घटना की रात्रि को संदिग्ध पाई। अग्रतर अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि जो निखिल है, इसके साथ और भी 2 लड़के, अंकित कुमार शर्मा, पेशर आनंद शर्मा, और विकास कुमार शाह और रतन शाह, पेशर रंगीला शाह, जो इटमा काराकट का रहने वाला है, ये दोनों भी आपराधिक गतिविधि, आपराधिक इतिहास वाले लड़के हैं। ये दोनों भी उसके संपर्क में थे। इन तीनों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया गया, तब जाकर यह पूरे मामले का उद्भेदन हो पाया। घटना का कारण ये था कि जो अभिनंदन पासवान है, उसका छोटा भाई अभिमन्यु पासवान, और मृतक अभिनंदन पासवान जिसने 2 शादी की थी, पहली पत्नी रविता देवी उसके द्वारा, और मृतक का सगा छोटा भाई जिसका उस दिन तिलक था,
इन दोनों के द्वारा ही हत्या की साजिश रची गई थी। घटना का कारण ये था कि जो मृतक है उसके सगे छोटे भाई का अवैध संबंध उसकी दोनों पत्नियों से था, पहली पत्नी से भी और दूसरी पत्नी से भी। और पहली पत्नी ने इसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी कि ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, इसका और भी कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और अगर इसकी हत्या नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस बात को लेकर उसको ब्लैकमेल किया और उसको इस घटना के लिए तैयार किया। इसके अलावा ये जो शादी जो तय हुई थी ये भी मृतक के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई का अवैध संबंध उसकी पहली पत्नी से, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसने दबाव बनाकर ये शादी तय की थी। तो इस कांड को कारित करने का दो उद्देश्य था, एक तो अभिनंदन पासवान को रास्ते से हटाना था, दूसरा ये शादी भी इसको रोकनी थी। इसी के साजिश के तहत लगभग 1 महीना पहले इसने अपने गांव के ही निखिल कुमार को से संपर्क किया, जिसका पहले से आपराधिक इतिहास है। उसके द्वारा हत्या करने के लिए 2 लोगों को इसमें संपर्क किया गया और इनके द्वारा पहले भी इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन 1 हफ्ता पहले भी ये लोग उसका मर्डर करने आए थे, लेकिन उस रात्रि कोई अपने घर के अंदर सो रहा था, जिसकी वजह से ये लोग सफल नहीं हो पाए। और तिलक के 1 दिन पहले वाली रात को चूँकि घर में ज़्यादा लोग थे, ये घर के दरवाजे के बाहर सो रहा था और इसका सगा छोटा भाई ने ही हत्यारों को इशारा किया कि वो उसका भाई सो रहा है, वो बाहर कंबल ओढ़ के सो रहा था। उसके इशारे पे लोग उसको गोली मारे और गोली मारकर वहाँ से फरार हो गए। घटना के पहले गांव में छुपने के लिए भी एक कार का इस्तेमाल किया गया था, जो इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। घटना के बाद भागने के लिए एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, जो भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त हथियार भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और इस घटना में साजिश के तहत इसकी पत्नी द्वारा इससे झगड़ा कर इसको घर के बाहर सुलाया गया था, ताकि हत्यारों को उसकी पहचान करने में और हत्या करने में आसानी हो। तो ये पूरा साजिश जो है इन 5 लोगों के द्वारा रची गई थी, जिसमें इस घटना का मुख्य सूत्रधार और साजिशकर्ता उसकी पत्नी, पहली पत्नी रविता देवी और छोटा भाई अभिमन्यु पासवान था। और गांव के निखिल कुमार को इस हत्या के लिए सुपारी दी गई थी और उसके द्वारा 2 अपराधी जो काराकाट थाना क्षेत्र रहने वाले, जिनका पहले से भी हत्या के केस में आपराधिक इतिहास था, इनके द्वारा इस घटना को कारित की गई थी। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके द्वारा गांव के ही 2 ग्रामीण, जिनसे ज़मीन का छोटा मोटा ज़मीन का विवाद था, उसको संदिग्ध रूप में दिखाया गया कि इनकी द्वारा ये घटना कारित की जा सकती है, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और घटना को दूसरे तरह का रूप दिया जा सके। लेकिन तकनीकी अनुसंधान में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी से पूरे मामले का उद्भेदन हो पाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि परिजनों द्वारा इस घटना को कारित किया गया।